फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। मैं आज आप लोगों के समक्ष बीपीएससी हेडमास्टर का सेट 1 प्रस्तुत करने वाला हूं और ये जनरल नॉलेज का होगा। सामान्य ज्ञान के 25 प्रश्न इसमें होंगे। मैं आप लोगों को यहाँ समय दूंगा, आप अपना आंसर नोट कीजिएगा, फिर मेरे आंसर से आप मैच कीजिएगा कि कितना आंसर आपको 25 में आ रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को जैसा कि पता है कि बीपीएससी जो है ये एग्ज़ाम यानी बीपीएससी हेडमास्टर का जो एग्ज़ाम होगा ये 31 मई को लेने वाला है। आप लोग तैयारी को बहुत पिकअप मिलाने के लिए प्रतिदिन एक सेट जरूर मारिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ए ब्रिटेन, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी कनाडा और डी चीन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप इसका आंसर एक बार सोचिए फिर बताइएगा। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कहाँ से हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि ये कनाडा से हुई है। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कहाँ से हुई है? कनाडा से हुई है। चलिए इसका राइट आंसर कनाडा हो गया। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि सिग्मो फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सिग्मो फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन सुन लीजिए, ए गोवा, बी केरल, सी कर्नाटक और डी महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए इसका सही आंसर आप लोग एक बार सोचिए, फिर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सिग्मो फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए गोवा में मनाया जाता है, यानी सिग्मो फेस्टिवल गोवा में मनाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोवा, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गोवा, राइट आंसर है। उसके बाद देखिएगा अगला सवाल है, तीसरा नंबर का सवाल देखिएगा। तीसरा नंबर का सवाल कह रहा है क्या, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ए 1952, बी 1956, सी 1959 और डी 1960। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर भी होगा ए, यानी कि 1952। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए होगा 1952। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1952 ईस्वी में की गई थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, चलिए अब आप लोग जो है मिलाते चलिएगा कि कहाँ से कहाँ कितना कितना आपका अब तक सही हुआ है। चौथा नंबर का सवाल भी यहीं से देख लिया जाए। ये है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? ए ओडिशा, बी कर्नाटक, सी महाराष्ट्र और डी बिहार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा ए, यानी ओडिशा में है। यानी ओडिशा के पुरी में ये कोणार्क का सूर्य मंदिर है। इसके बारे में कुछ विशेषताएं मैं बता दूं, इसका भी आंसर ये हो जाएगा कि पूर्णतः सौर ऊर्जा पर आधारित ये मंदिर है। यानी कि इसका जितना भी जो है बिजली का उपयोग किया जाता है ये कंप्लीटली सौर ऊर्जा से संचालित हो पाता है। ठीक है, ये भारत का पहला ऐसा मंदिर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। पाँचवां नंबर का सवाल देखिएगा। 5 नंबर का सवाल कह रहा है, WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए जेनेवा, बी बगदाद, सी न्यूयॉर्क और डी वाशिंगटन DC। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा WTO का हेडक्वार्टर। आप लोग पहले गेस कर लीजिए, लिख लीजिए, उसके बाद मिलाइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, WTO का हेडक्वार्टर जेनेवा के अंदर है। यानी इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। WTO के बारे में यदि देख लिया जाए तो WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा के अंदर है। ठीक है, चलिए ये भी आपको कभी कभी पूछा जा सकता है। न्यूयॉर्क जैसे देखिएगा, न्यूयॉर्क क्या है? न्यूयॉर्क में UNO का हेडक्वार्टर है। वाशिंगटन DC क्या है? वर्ल्ड बैंक IMF का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा 6 नंबर का सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ए रूस, बी कनाडा, सी अमेरिका और डी भारत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि रूस। यानी कि रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है।
जबकि जनसंख्या की दृष्टि से चीन सबसे बड़ा देश है और भारत दूसरे नंबर पर है। चलिए उसके बाद भारत जो है आपको कभी कभी पूछा जाता है कि भारत विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा बड़ा देश है, तो ये 7वां सबसे बड़ा देश है, इसको भी आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा 7 नंबर का सवाल। 7 नंबर का सवाल देखिएगा, पीसा की झुकी मीनार किस देश में स्थित है? ए ब्रिटेन, बी जर्मनी, सी नीदरलैंड और डी इटली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर देखिए, आप लोग पहले बना लीजिए फिर मिलान कर लीजिए। पीसा की झुकी हुई मीनार ये इटली के अंदर है। पीसा की झुकी हुई मीनार कहाँ पे है? इटली के अंदर, यानी राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा 8 नंबर का सवाल है, विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति कौन सी है? ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी, बी स्टैचू ऑफ यूनिटी, सी गोमतेश्वर प्रतिमा और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में आप निश्चित रूप से जानते होंगे कि स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है ये कहाँ स्थित है। अभी कुछ ही दिन पहले इसको बनाया गया था। ये गुजरात में है, ये गुजरात के साधु बेट द्वीप में है। और मैं बता दूं कि ये सरदार पटेल की मूर्ति यहाँ बनाई गई है। राम सुतार इसके मूर्तिकार रहे हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको ज़रूर याद रखिएगा। ये कहाँ पे है? ये गुजरात के अंदर है। कौन सा द्वीप पे है? तो साधु बेट द्वीप पे है। किसकी मूर्ति है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। आप इसको याद रख लीजिएगा, निश्चित रूप से यहाँ से सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 9 नंबर का सवाल। 9 नंबर देखिएगा, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? ए 9 जनवरी, बी 10 जनवरी, सी 20 जनवरी और डी 15 फरवरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 9 जनवरी। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है और इसी 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे, जिसके वजह से यह दिन प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ए डॉक्टर नागेंद्र सिंह, बी हीरालाल जेकानिया, सी न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि हीरालाल जेकानिया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, न्यायमूर्ति हीरालाल जेकानिया। ये सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। चलिए उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि बोरलोग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बोरलोग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ए कृषि, बी पत्रकारिता, सी साहित्य और डी विज्ञान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोरलोग पुरस्कार, नॉर्मन बोरलोग के बारे में आप लोग सुने होंगे। नॉर्मन बोरलोग यानी बोरलोग पुरस्कार ये कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। देखिएगा इससे 2 प्रश्न आपको निश्चित रूप से परीक्षा में पूछा जाता है। पहला पूछा जाता है कि जो हरित क्रांति के जनक हैं, ठीक है, भारत में कौन है? तो एम.एस. स्वामीनाथन। लेकिन विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलोग हैं, इसलिए नॉर्मन बोरलोग पुरस्कार का संबंध कृषि क्षेत्र से है। तो नॉर्मन बोरलोग क्या हैं? तो विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं और भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन है। ये 2 अलग अलग टाइप का क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है। उसके बाद देख लीजिएगा 12 नंबर का सवाल, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो ए वाशिंगटन डीसी, बी न्यूयॉर्क, सी जेनेवा और डी रोम। चलिए इसका सही आंसर आप लोग टिक कीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ए वाशिंगटन डीसी, यानी वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ए नंबर में है वाशिंगटन डीसी। मैं एक छोटा सा एक ट्रिक बता दे रहा हूँ कि जितना भी पैसा रुपया वाला होगा उसका जो मुख्यालय होगा वाशिंगटन डीसी के अंदर होगा। खाने वाला जैसे खाद्य संस्थान होगा तो उसका रोम होगा, और बाकी जितना भी है जैसे WHO है, WTO है, ये सभी का जो है जेनेवा के अंदर है। न्यूयॉर्क में क्या है? तो UNO का हेडक्वार्टर है। ठीक है, चलिए इतनी सारी बातें आप याद रख लीजिएगा। 13 नंबर का सवाल हम लोग अब देख लेते हैं। 13 नंबर का सवाल, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ए 10 दिसंबर, बी 12 दिसंबर, सी 16 दिसंबर और डी 18 दिसंबर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विश्व मानवाधिकार दिवस ए 10 दिसंबर को मनाया जाता है।
यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार आयोग का स्थापना किया गया था, जिसके वजह से 10 दिसंबर को जो है विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा साइंस का प्रश्न है 13 नंबर, उरो या लरो हार्मोन किसे कहा जाता है? ए एड्रेनलिन, बी पीयूष और सी थायरॉक्सिन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ए एड्रेनलिन। यानी कि देखिएगा एड्रेनलिन को जो है एड्रेनलिन को क्या कहा जाता है? उरो या लरो हार्मोन, फाइट फ्राइट एंड फ्लाइट, यानी कि 3F हार्मोन के नाम से भी इसे ही जाना जाता है। 3F हार्मोन क्या कहा जाता है? इसे 3F हार्मोन भी कहा जाता है। ये 3F हार्मोन कौन सा हो गया? तो ये आपका एड्रेनलिन हो गया। आप इसको याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। उसके बाद देख लीजिएगा पीयूष। पीयूष के बारे में भी आप लोग एक बार सुन लीजिएगा। पीयूष किसको क्या कहा जाता है? ये पिट्यूटरी ग्लैंड को पीयूष ग्रंथि कहा जाता है। ये सबसे छोटी ग्रंथि है, लेकिन इसे मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। थायरॉक्सिन, इसकी कमी से क्या होता है? ग्वाइटर नामक रोग होता है। आप इसको भी याद रख लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा 14 नंबर का सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? ए अरस्तु, बी लेमार्क और टिबरेनस, सी लुई पास्चर और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? सबसे पहले तो राइट आंसर हो जाएगा लेमार्क और टिबरेनस ने किया था। यानी कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग अरस्तु ने नहीं किया था, जबकि बायोलॉजी के पिता अरस्तु को कहा जाता है, लेकिन बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले लेमार्क और टिबरेनस ने किया था। आप इसको याद रखिएगा। लुई पास्चर के बारे में आप जान लीजिए, टीबी की चिकित्सा से संबंधित बातें लुई पास्चर ने बताया था। इनमें से कोई नहीं, तो खैर कोई बात नहीं, ठीक है। यानी कि इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? लेमार्क और टिबरेनस याद रखिएगा, ठीक है। लेमार्क और टिबरेनस ने सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया था? ए कार्ल लैंडस्टीनर, बी विलियम हार्वे, सी लुई पास्चर और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? एक बार आप टिक लगा लीजिए। ब्लड ग्रुप का खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। कौन किया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप का खोज किया था। लेकिन मैं बता दूं कि ब्लड ग्रुप जो है 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? ये 4 प्रकार का होता है। 4 प्रकार में कौन कौन होता है? ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और एक ओ होता है। इसमें सभी बातें आप जान लीजिए। सबसे ज़्यादा अभी बीपीएससी में भी पूछा गया था कि यूनिवर्सल जो एक्सेप्टर होता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सा ब्लड ग्रुप होता है? यानी ये जो 4 प्रकार में ए बी जो है यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, जबकि ओ जो होता है यूनिवर्सल डोनर होता है। लेकिन ओ ब्लड ग्रुप का खोज जो है ये कार्ल लैंडस्टीनर ने नहीं किया था। इसका आविष्कार जो है, इसका खोज जो है ये डी कैस्टेलो नामक वैज्ञानिक ने किया था। याद रखिएगा, ए बी और ए बी का कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था, जबकि ओ ब्लड ग्रुप का खोज डी कैस्टेलो ने किया था। आप इसको भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों? ये नंबर होगा कार्ल लैंडस्टीनर, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर। उसके बाद चलिए हिस्ट्री के कुछ प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? एक बार आप इसको टिक कर लीजिए। तो भारत छोड़ो आंदोलन राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, यानी 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। अब ए नंबर ऑप्शन के बारे में जान लीजिए। ये 1920 यानी 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। 1930 इसमें दांडी मार्च हुआ था, जिसको सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं। और 1925 में काकोरी कांड हुआ था। आप इसको भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 21 नंबर का सवाल। 21 नंबर का सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि चौरी चौरा हत्याकांड के कारण कौन सा आंदोलन वापस लिया गया था? ए सविनय अवज्ञा आंदोलन, बी असहयोग आंदोलन, सी भारत छोड़ो आंदोलन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असहयोग आंदोलन जो है चौरी चौरा हत्याकांड के कारण वापस लिया गया था। आपको पता होगा कि असहयोग आंदोलन जो है ये 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया था, लेकिन 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा जो कि उत्तर प्रदेश
प्रदेश में है, गोरखपुर में है, ठीक है। ये चौरी चौरा नामक स्थान पर पुलिस थाना में आग लगा दिया गया था, जिसके वजह से 21 पुलिस जिंदा जल के राख हो गया, जिसके वजह से इस आंदोलन को यानी कि यह जो घटना को चौरी चौरा हत्याकांड कहा गया। तो आपको कभी कभी ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था, तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को हुआ था। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था और इसी घटना के कारण असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था, ठीक है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। उसके बाद चलिए हम लोग बात करते हैं भारतीय संविधान का निर्माण किस योजना के द्वारा हुआ था। तो ए ऑप्शन है क्रिप्स मिशन योजना, बी कैबिनेट मिशन योजना, सी साइमन कमीशन और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा, यानी कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा जो है ये भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था। ऑप्शन नंबर बी क्रिप्स मिशन जो है, ये कैबिनेट मिशन जो है ये 1946 ईस्वी, यानी कैबिनेट मिशन योजना कब आया था? 1946 ईस्वी में। इसमें कुल कितने सदस्य थे? तो 3 सदस्य थे। सर पैंथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और ए.वी. अलेक्जेंडर 2 अन्य सदस्य थे। कुल मिलाकर के इसमें 3 सदस्य थे। ये दारोगा वाला में भी पूछा गया था कि कैबिनेट मिशन योजना में कुल कितने सदस्य थे, तो 3 सदस्य थे, वो भी बात याद रखिएगा। ये मार्च 1946 ईस्वी में भारत आया था, ठीक है। चलिए उसके बाद साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में और वो ये जो आया था भारत ये 1928 ईस्वी में आया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 23 नंबर का सवाल हम लोग देख लेते हैं। 23 नंबर है वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? तो ये 1757, बी 1815, सी 1576 और डी 1764। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाटरलू का युद्ध 1815 ईस्वी को हुआ था, यानी कि कब हुआ था? 1815। इसका राइट आंसर तो बी हो गया। 1757 के बारे में जान लीजिए, ये पलासी का युद्ध 1757 को हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी को हुआ था, दोस्तों याद रखिएगा। और बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी को हुआ था। चारों ऑप्शन के बारे में कन्फर्म जानकारी रखिए, ठीक है। उसके बाद देखिएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? ए हैराड डोमर मॉडल, बी पीसी महालनोबिस मॉडल, सी गॉडगिल योजना और डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि हैराड डोमर मॉडल पर आधारित था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 ईस्वी के बीच चली थी और ये हैराड डोमर मॉडल पर आधारित था, ठीक है। और दूसरी जो है ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर, और जो है ये गॉडगिल ये तीसरी, ठीक है, याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 25 और आज का अंतिम सवाल है। अंतिम सवाल है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? ए एन के सिंह, बी अशोक माथुर, सी विवेक ओबेरॉय, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा एन के सिंह, यानी कि देखिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए एन के सिंह। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर होगा एन के सिंह, ठीक है। बस ये 25 क्वेश्चन मैं आप लोगों को प्रतिदिन विभिन्न सेक्टर से विभिन्न विषयों से मैं दूंगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, या फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, किस तरह के क्वेश्चन का एक्सपेक्ट करते हैं। तो और चूंकि ये मैं समझ रहा हूँ कि निश्चित रूप से इस तरह का क्वेश्चन ही बीपीएससी हेडमास्टर के एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए मोस्ट प्रोबेबल 25 क्वेश्चन आपके समक्ष मैं वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए बस आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।